मम्मी से मिलना है? नहीं, नहीं मिलना है? काहे नहीं मिलना है? मम्मी अच्छी नहीं है। मम्मी अच्छी नहीं है? नहीं, तो नहीं कि शारीरिक सुख जो है आपसे नहीं मिल रहा था उनको? ऐसा थोड़ी है, पति पत्नी में कौन शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। 1 तारीख को जान से मार देने की धमकी हेडमास्टर द्वारा मिला। लगातार सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ज्योति मौर्य का वीडियो जो है तेजी से वायरल हुआ, जिसमें पति आलोक मौर्य ये आरोप लगाया कि मेरी पत्नी का दूसरा संबंध है किसी दूसरे व्यक्ति से, जो कि वो भी पदाधिकारी हैं। लेकिन अभी हम बिहार के जंदाहा के गांव में हैं, जहां की ये साहब जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, इनकी भी पत्नी जो है बेवफा हो गई और एक प्रिंसिपल के साथ जो है उनका संबंध है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। आइए हम पूरा जानकारी आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करेंगे और इनसे बात भी करेंगे। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे सारा का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। चंदन जी, ये बताइए कैसे कैसे आपका ये पूरा कहानी है जो है कैसे हुआ? कहानी हुआ, मैंने मेरी वाइफ 2022 में दुर्गा पूजा में यहाँ से चली गई थी। अच्छा। अभी तक उनका जो है से कोई पता नहीं है। ठीक है, हमने अपने स्तर से जगह जगह जो है सो खोजा दोनों बच्चे के लेकर, जहाँ तक कि मैं बीओ साहब के पास गए, बीओ साहब के भी पास ठोकर खाए, 4 बार गए। बीओ साहब मुझे दबा के हटा दिए। कला कि बाद में पता चला कि बीओ साहब 70,000 की महीना लेकर मैनेज कर रखे हैं। उसके बाद मैंने डीओ साहब के पास समस्तीपुर गए। बीओ साहब के फ़ोन किए मेरे सामने में कि बीओ साहब आप क्या कर रहे हैं, दो बच्चा को देखिए, मैडम को कहिए क्लास करने के लिए। उसके बाद जो है जाली मेडिकल स्कूल में लगा के मैडम अब उस दिन से न पता है और नहीं। उसके बाद मैंने उच्च स्तरीय जाँच के लिए जो है से मैंने मुख्यमंत्री जी को, के पाठक जी को, मुख्य के जो है सो आदमी को मैंने पेपर लिखा। उसके बाद मुझे 1 तारीख को जान से मार देने की धमकी हेडमास्टर द्वारा मिला। मतलब जिस स्कूल में पढ़ाती थी वही प्रिंसिपल साहब जो है आपको जान से मारने का धमकी दे दी? जी, 1 तारीख के 7:45 बजे मेरे घर पे जो है प्रिंसिपल साहब आए, 3 आदमी से बताए तो आप जो केस जो आवेदन जो दिए है, आवेदन उठा लो, नहीं तो इसका जो है से तुम लोग को मार के सुला देंगे। पिस्टन के साथ आए थे, पिस्टन दांत से निकाल के हमको चमकाए थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 9 अक्टूबर में जब आपकी पत्नी घर से गई थी तो उस समय ऐसे ही तो कोई घर से जाता नहीं है। घर से जो है से यहाँ से मेरे यहाँ से मई में जो है से रूम स्कूल के ही पास ले ली थी। उसके बाद वहीं रहने लगी। एक बच्चा मेरा था लड़का, उसको साथ में कुछ दिन रखी। उसके बाद उसको भी रखना ही बंद कर दी। गर्मी छुट्टी में मेरे यहाँ नहीं आई, वो रूम पर रही। मेरी बच्ची हॉस्टल में थी, वो भी हॉस्टल से आई। उसके बाद मम्मी के पास 30 दिन की छुट्टी में मात्र 8 दिन मेरी बच्ची को रखी। उसके बाद जो है बच्चे द्वारा मुझे मैसेज मिला कि हेडमास्टर साहब रूम पर आते हैं, और मैं अपने नज़र से देखा तो कभी बताती थी हम बीओ साहब के पास गए हैं, तो कभी विद्यालय पेपर के लिए गए थे। बहाना तरह तरह के करने लगी। उसके बाद जैसे दुर्गा पूजा से न पता है। लेकिन आप लोग जो है कहीं प्रताड़ित तो नहीं करते थे, इसी के कारण घर से चली गई? सर, प्रताड़ित करती तो इसके लिए जो है से मेरे समाज है, मेरे और है न्यायालय है, उसमें तो जाति कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है। चाहे इतना वो बात बताइए सर, जब उसको जॉब नहीं था तब जो है से तब उसको प्रताड़ित जैसे हम नहीं करते थे। जॉब हो गया तो हम प्रताड़ित करेंगे? तो आप प्रताड़ित नहीं करते थे? नशा वगैरह करते थे क्या? क्या नशा करेंगे, क्या करेंगे? हम भी एक टीचर हैं, क्या नशा करेंगे? कहीं शराब उराब पी कर आते होंगे, उनको पसंद नहीं होगा? ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, बिहार में ऐसे भी शराब बंद है। बिहार में बंद है लेकिन सारे जगह तो मिल ही रहा है। वो तो है ही, मर जैसे हम भी एक शिक्षक हैं क्या, जैसे बच्चे को यही संस्कार देंगे कि हम दारू पियेंगे तुमको शिक्षा देंगे। तो आखिर मुख्य कारण क्या है आपके नज़र में? क्या कारण है कि आपकी पत्नी जो है यहाँ से चली गई? मुख्य कारण है कि जो जैसे जॉब करने लगी, उसके बाद जो अपने स्तर से जो है से जीना चाहिए। जब तक जैसे हम मेरे अंडर में थी तब तक ठीक है, जब उनको अपने पैर पर ठहरा हो गई तो अपना स्तर से जीना चाहिए। मतलब अपने पैर पे खड़ा हो गई तो आप अच्छे नहीं लगने लगे, जबकि आप ही उनको ये पैर दिए हैं खड़ा होने के लिए। जी, मैं ही जो है उनको इस मुकाम पर पहुंचाया। तो फिर आप में कोई ना कोई तो कमी होगा जिसके कारण वो चली गई। कमी क्या है? जैसे हम एक जो है से प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वो एक सरकारी है, यही कमी है। तो सरकारी आप ही ना बनाए? हाँ, सरकारी हम भी बनाए। अच्छा तो नहीं कि शारीरिक सुख जो है आपसे नहीं मिल रहा था उनको? ऐसा थोड़ी है, पति पत्नी में कौन शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। तो आखिर कारण क्या है? कारण जैसे अब जो है से अब उन पर जैसे डिपेंड है, क्या कारण है क्या वही ना बताते, आप बताएंगे। मतलब मैडम का मन तो नहीं बढ़ गया कि हाँ हमको अब आगे बढ़ना है, दूसरे के साथ रहना है, तीसरे के साथ रहना है? तो इससे तो यही साबित होती है। मतलब पूरा आप मानते हैं कि यही सोच था कि हमको दूसरे के साथ रिलेशन बनाना? हाँ, तो इसीलिए ना तो छोटा 2 मासूम बच्चे को छोड़कर जैसे घूम रही है। मतलब आपसे संतुष्ट नहीं थी? इससे तो क्लियर हो रही है।
तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर इंसान जो है औकात बढ़ जाए, कोई नौकरी लग जाए तो मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे वही हुआ है, मैडम का जो है मन बढ़ गया, क्योंकि ये जो है प्राइवेट टीचर हैं। वहाँ भी जो है आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी है, जिसके कारण जो है अब मैडम को, औरत लोगों को जो है मन तुरंत बढ़ जाता है, क्योंकि वो सरकारी टीचर हो गई थी। अब जो है प्रिंसिपल मतलब अपने से ऊपर के लोगों के साथ उनका उठना बैठना और उनके साथ जो है हंसी मजाक सोना सारा चीज़ उनको अच्छा लगने लगा। और इसी के बाद जो है मैडम इनसे दूरी बनाते गई। कभी डेरा ले ली वहीं पे स्कूल के बगल में, कभी घर आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी एक बच्चे को ले जाती थी, कभी बच्चे को छोड़ देती थी, जिसके कारण जो है मैडम अब घर से ही गायब हो गई। जब अंत में देखी कि अब मैं कुछ नहीं हो सकता है तो घर से ही गायब हो गई। इनको भी जो है धोखा दे दी। और सर के साथ आज खुशी से, सर ही जो है मेन कारण सर ही है जो मैडम को बहकाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर कोई पत्नी के पढ़ावे, ऐसा कोई बात नहीं। एक सार आलू सरने के मतलब नहीं कि सारा आलू सर जाए, ये नहीं है। सब पढ़ाए, ध्यान रखे, नज़र रखे, यही है। मतलब आरोप आपका तो राहुल जो प्रिंसिपल है उन्हीं पे है ना, कि हाँ वही बिगाड़े मेरी पत्नी को। हाँ, वही बिगाड़े हैं। वही उन्हीं के संज्ञान में कहीं रूम लेके है। उन्हीं के संज्ञान में अभी भी मैडम रह रही है। हाँ, उन्हीं के संपर्क में है। मतलब सर मिलते भी होंगे आप तो? हाँ, ये अब जैसे ड्यूटी नहीं करते, उनके संपर्क में है, उनका कॉल डिटेल निकाला जाए। उनका जो है मैं यही जैसे अगर करूँगा, उनका 3 महीना का कॉल डिटेल निकाला जाए, किन किन से बात हुआ, उससे स्पष्ट हो जाएगा। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे क्या बात हुआ है, क्या बात नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल, जिस प्रकार से वहाँ मनीष दुबे जो अधिकारी हैं होमगार्ड के, वो 2 घर को बर्बाद कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पटोरी जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें राहुल सिंह करके जो प्रिंसिपल हैं, वो राहुल कुमार जो प्रिंसिपल हैं, वो 2 घरों को बर्बाद किए। एक तो इनका घर और दूसरा उनकी पत्नी। उनको भी तो वो धोखा दे रहे हैं। हाँ, उनको भी धोखा दे रहे हैं। उनके अपने बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं। हाँ, बच्चे को भी धोखा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो 2 घरों को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, वो 2 घर के बर्बाद कर दिए, करेंगे क्या, कर दिए। और ये मैडम का मासूम बच्चा है और एक बच्ची है जो कि अभी स्कूल गई है, लेकिन बच्चा अभी घर पे है। इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव जी, कौन क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी। मम्मी से मिलना है? नहीं, नहीं मिलना है? काहे नहीं मिलना है? मम्मी अच्छी नहीं है। मम्मी अच्छी नहीं है? नहीं, तो मम्मी से कब बात हुआ था अंत में, जब जाने के से पहले कब बात हुआ था? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं बात हुआ? कभी भी इसको बात नहीं हुआ? बात नहीं करती, फ़ोन ऑफ कर रखी थी, इसमें हम क्या करें। फोन ऑफ कर दिया? हाँ, एक बार मुझे 8 मई को फ़ोन की थी। हाँ। मैंने जब डीओ साहब को कंप्लेन किया था तो मेरा नौकरी सस्पेंड करवा रहे हो, तुम इंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये ठीक है, इंजाम भुगतने के लिए हम तैयार हैं। मतलब मैडम धमकी भी देती? जी, धमकी भी दी थी। सेम कहानी है उसी प्रकार का, जिस प्रकार से आप लोग लगातार सोशल मीडिया पे डेली देख रहे हैं, वही कहानी है। बाकी क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप जो है अभी सबसे परेशान हैं। जिस प्रकार से आलोक मौर्य का जीना हराम हो गया है, उसी प्रकार से आपको भी कहीं ना कहीं मेंटली जो है टॉर्चर किया जा रहा है। मैडम के तरफ से, प्रिंसिपल के तरफ से, अब जो है समाज के तरफ से भी आपको मेंटल टॉर्चर किया जाता है कि पत्नी भाग गई। यस, यस, सही बोल रहा ना? हाँ। तो क्या कहेंगे अब, समाज में क्या संदेश देंगे? समाज में यही संदेश देंगे कि इसे पढ़ाएं, नज़र रखे, बहू को पढ़ाएं मगर नज़र रखे। ऐसा नहीं है किसी एक साल आलू सर जाए, इसका मतलब आलू सर जाए। पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं, शिक्षा जरूर दें, नज़र ऐसे रखें। आप कह रहे हैं कि पढ़ाएंगे, कहीं आप ही की तरफ, आप ही की पत्नी की तरह निकल जाए? ऐसा थोड़ी है, एक आलू सर जाए इसका मतलब नहीं है कि सभी आलू सर जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, महिला मोर्चा जो अभी भी ज्योति मौर्य को सही बता रही है, तो आप उनसे क्या कहेंगे अपने कहानी के बारे में? महिला मोर्चा से आप क्या कहना चाहेंगे? महिला मोर्चा से यही होगा कि जो सही है उसका जैसे पर ध्यान देते हुए, अगर जो अच्छा हो उसके पर जैसे यही अपने असर से जांच करे, अच्छा अगर हो तो अच्छा करे। मतलब आप अपने कहानी में ही बुलाना चाहेंगे महिला जो बीना मानवी जी है उनको बुलाना चाहेंगे कि हाँ मेरा भी कहानी का देख रेख किया जाए और जो उचित कार्रवाई है इस पे किया जाए? अगर आना चाहते तो उनके लिए वेलकम है। हाँ। आना चाहते हैं तो उनके लिए वेलकम है। सारे समाज सेवियों का वेलकम है कि आइए हमको न्याय दिलवाइए, चाहे वो बीना मानवी हो, चाहे वो शिवनंदन भारती हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हो, चाहे समीर चौधरी हो, चाहे जो भी लोग हो। नहीं, सब आदमी को यहाँ वेलकम है। और इसके साथ सरिता मैडम को भी यहाँ वेलकम है, आ सकती हैं। उनके लिए 24 घंटा दरवाजा खुला हुआ है। दोनों बच्चा राह देख रहा है।
मतलब अपने पत्नी सरिता मैडम को भी बुला रहे हैं, क्योंकि बच्चा है, मासूम बच्चा है, बात करने का भी हम लोग को हिम्मत नहीं हो रहा है कि उससे क्या बात करे। ऐसा ऐसा सवाल है कि तुम्हारी माँ कहाँ गई, तो मम्मी कब तुमसे बात की थी, ये सब सवाल जो है बच्चों से पूछना ठीक नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।